जिनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, पूजनीय स्वामी जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। भक्तिमती माता और बहनों, शास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख आता है। इसमें प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। प्राचीन काल में माताएं बहनें जब रसोला होती थी, उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण के द्वारा राजा अथवा समाज के जो लोग थे, गर्भ धारण करने का समय नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार उसकी गणना के आधार पर तय करके ही उसका संपादन करते थे, जिससे अच्छे ऋषि, अच्छे राजा और अच्छे भक्त और अच्छे समाज सेवक पैदा हो। 16 संस्कारों का अंतिम संस्कार है शय्या संस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार। सारी दुनिया के जितने मत, पंथ, धर्म और संप्रदाय हैं, इस पंचभौतिक शरीर के 4 ही संस्कार हैं: अग्नि संस्कार, वायु संस्कार, भूमि संस्कार और जल संस्कार। महात्माओं में, खास करके सन्यासियों में 2 संस्कार होते हैं: गंगा जी में प्रवाहित करना और भूमि समाधि देना। वैष्णव संत परंपरा में अग्नि संस्कार जैसा हमारे गृहस्थ धर्म में होता है। उसमें यह उपनयन संस्कार की इतनी महती भूमिका है, अगर ये नहीं हुआ तो हमारा पूरा जो गृहस्थ जीवन है आगे का, वो निष्फल है। ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई है संस्कारों की, उसमें ये जो आयु का एक प्रवाह है 5 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष की आयु तक, जिसमें ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया गया है। और आयुर्वेद के अनुसार भी 14.5 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का जो विकास है वो होता है। और इस अवस्था में भगवान श्री राम का भी एक गोपीत हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण लोग ही शिखा और सूत्र धारण करते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से सभी वर्ण व्यवस्था में शिखा और सूत्र का विधान रहा है। ब्राह्मण क्योंकि वो जगत गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी के गुरु अविनाशी भगवान शिव। तो आज भारत में जब से वर्तमान भारत का लोकतंत्र प्रारंभ हुआ है, अधिकांश समय देश की जो राजगद्दी है वो पांडे जी के ही जाति के लोगों के पास रही है, ब्राह्मणों के पास। और आज फिर भी ब्राह्मणों की दुर्दशा है, देख करके बड़ा दुख होता है। हम लोग सन्यासियों की संख्या तो मेरे ख्याल से माइनर बहुत माइनर है। 140 करोड़ की जनसंख्या में मुश्किल से 2.5-3 लाख साधु हैं पूरे भारत में। सारी संप्रदायों को अगर हम मिला लें तो 3-3.5 से ऊपर नहीं है। तो संस्कारों को प्रदान करने की जो प्रथम क्रिया है वो माँ से प्रारंभ होती है और उसके बाद गुरु से। ये जो बटुक या जो युवावस्था के छात्र हैं जिनका उपनयन संस्कार ये हुआ है, ये उपनयन संस्कार नहीं, ये आपका एक नया जीवन है। आध्यात्मिक चेतना को शक्तिपात अपने गुरु के स्पर्श के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा, उसकी दृष्टि के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा उस शिष्य में समाहित की जाती है ताकि वो भविष्य का निर्माण कर सके। और आज इन आयोजनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज को। भारत में लगभग 3 से 4 लाख ऐसे मंदिर खाली पड़े हैं जहाँ योग्य ब्राह्मण पुजारियों की कमी है। आज उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार को हम लोगों ने सुझाव दिया है, ये जो ब्राह्मणों की एजुकेशन सिस्टम है हमारा शास्त्री और आचार्य का, बहुत से राज्यों में इसको गवर्नमेंट की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। संपूर्ण यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में एक उत्तराखंड में अलग से बन गई, उसकी एक सीमा तक ही है। ये जो कर्मकांड की क्रियाएं हैं हमारी, उसमें सारे कर्म आ गए।
अगर एक वैदिक ब्राह्मण की नियुक्ति किसी एक विद्यालय में, ये जो विद्यालय है जैसे, यहाँ भी एक वैदिक कर्मकांड के ब्राह्मण को अध्यापक होना अनिवार्य है, तभी संस्कार आगे बढ़ेंगे समाज में। तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें कंपलसरी जैसे सब्जेक्ट है हमारे यहाँ अंग्रेजी हिंदी, इसी प्रकार से कंपलसरी एक पोस्ट अनिवार्य गुरु की होनी चाहिए, और इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैंने हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने बड़े लोग हैं, साधु समाज के और सरकार के, पार्टी के, संगठन के, अभी पिछले दिनों इसी महीने में काशी में एक बड़ा सम्मेलन हमने रखा था, संस्कृति संसद, उसमें काशी विद्वत परिषद को भी हमने रखा था, और जितने मूर्धन्य विद्वान ब्राह्मण थे भारत के सबको हमने बुलाया था, साधु समाज भी उसमें था। उसके अलावा लगभग प्रत्येक राज्य के साधुओं को, रुचकोटि के ब्राह्मणों को हमने बुलाया था। मैंने दो ही बात कही थी, जब जब साधु और ब्राह्मण में फूट डली है, समाज का पतन हुआ है, इकट्ठे हो जाओ तो भविष्य बचेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। अगर शरीर के ऊपर सिर नहीं रहेगा, शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो ब्राह्मण क्या है? वो मुख है। शरीर के अंगों के द्वारा वर्ण की व्यवस्था की व्याख्या शास्त्रों में की है। हम लोग 10 नाम सन्यासी हैं, शंकराचार्य ने 10 नाम सन्यास चलाया, सन्यास तो पहले से ही था। सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग में खाली 21 सन्यासी हुए हैं, और कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें करोड़ों सन्यासी हैं। और मैं आशा करता हूँ माताओं, बहनों से और सज्जन परिवार के जो हमारे बुजुर्ग और युवावस्था के लोग हैं, कि संतान उत्पत्ति पे जो ब्रेक लगवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस ब्रेक को तोड़ दो। अच्छी संतान पैदा करो, एक सेना में उसको भेजो, एक शास्त्रों की विद्या अध्ययन समाज को कराए, एक अच्छे योग्य सन्यासी बने। क्योंकि अगर गुरु नहीं रहेगा समाज में, तो सारा समाज भ्रमित हो जाएगा। गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता अगर समाज से चली गई, तो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। और भारत को आज जो भारत हम देख रहे हैं, ये जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति, ऋषियों की जो विद्या थी, वो क्यों बची हुई है? गुरु परंपरा से बची हुई है। सारी किताबों को, ताड़पत्रों को, भोजपत्रों को, ब्राह्मणों की चोटियों को, उनके जनेऊ को काट के, छांट के, भ्रष्ट करके कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो हमारे अंदर, जो हमारी विद्या का धन हमारे पास था, हमारे गुरु के द्वारा प्रदान की हुई शक्तियां थी, वो साक्षात रही, और उसको हमने आगे डाइवर्ट किया, इसलिए हमारे लोग जीवित हैं। 4 वेदों का वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचित है, 4 वेद जिन्हों को ऋषियों ने लिखा है, उसमें एक 5वां वेद है शिशु वेद, जो सन्यासी और ब्राह्मणों की जो गुप्त क्रियाएं हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त मंत्र, गुरु ज्ञान, उस वेद का नाम है शिशु वेद। शिशु का मतलब होता है बालक। वो वेद कभी जवान नहीं होता है, और जो कभी जवान नहीं होता है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। शिशु वेद क्या है? मेरे गुरु परंपरा के द्वारा मुझे ज्ञात मंत्रों की शक्तियां या मंत्रों की क्रियाएं मुझे प्रदान की गई, और मैं जब उस गुरु पद पे आसीन होऊंगा, तो मैं आने वाले अपनी शिष्य परंपरा को उसको सिखाऊंगा। उसमें मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज जो गीता जी के 18 अध्याय जीवित हैं, उसमें एक श्लोक की भी मिलावट नहीं है। क्यों? क्योंकि यही संस्कारों के कारण ही वो गीता आज समाज में है। सारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र जो सुरक्षित हैं, वो ब्राह्मणों की ही देन है। अगर वो विद्या उनके कंठ में नहीं होती, वो शिशु वेद उनके पास सुरक्षित नहीं होता, तो आज भारत नहीं बचता। और सनातन अपने आप में इतना प्राचीन है, जितने भी दुनिया के मत संप्रदाय हैं, जिनको आज लोग धर्म कहते हैं, वो सब सनातन से ही निकले हैं। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो सनातन के अलावा दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। उसकी शाखाएं हो सकती हैं, उसका पंथ हो सकता है, मत हो सकता है, क्योंकि हमारे सबके शरीर में भगवान का वही अंश है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। भगवान ने जो गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देववंशः, संसार के जितने जीव हैं, वैश्वानर नाम की अग्नि
के रूप में मैं उनके अंदर विद्यमान हूँ। सारे जीवों में वो स्थित है और ये संस्कार माँ के द्वारा प्रारंभ होकर के गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल से वो संस्कार पूर्ण होकर के समाज में आते हैं। तो ये विद्या का केंद्र है और जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है ये अपने आप में एक गुरुकुल है। मैंने पांडे जी को पूछा था कि विद्यालय को बने कितने साल हो गए? 10 वर्ष हो गए। दो ही दान संसार में अक्षय हैं जो कभी क्षय नहीं होते। एक दान है विद्या का और दूसरा दान है अन्न का। विद्या का दान कभी क्षय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसने विद्या का दान दिया है उस दान को कोई छीन नहीं सकता। कोई चोर डाकू बदमाश विद्या को छीन नहीं सकता है। आपके शरीर का चरण कर सकता है, धन दौलत आपकी सारी शक्तियों को हर सकता है, कि विद्या की चोरी नहीं कर सकता है। और आपके द्वारा किया हुआ अन्नदान उसको जीव मात्र खाता है, वो कभी निष्फल नहीं जाता है। तो जिन ब्राह्मणों के द्वारा ये उपनयन संस्कार करा करके आपको विद्या दान के रूप में जो ये दीक्षा और शिक्षा दी गई है, और ये आयोजन समिति ने जो ये प्रोग्राम पांडे जी जैसा बता रहे थे, इसलिए 12वां वर्ष है, 11वां वर्ष, 12वां। तो हमारे यहाँ कहावत है 12 वर्ष में युग परिवर्तित हो जाता, सन्यासी की तपस्या पूर्ण हो जाती है। तो आपका तप जो है पांडे जी 12 साल में पूर्णता की ओर प्राप्त हो गया, क्योंकि एक युग की जो व्याख्याएं की गई है शरीर की, भगवती पार्वती के 107 जन्म के, सती के 107 जन्म के बाद 108वां जन्म पार्वती का हुआ है। ये जो हम माला पहनते हैं ना, 108 दाने, इसके अनेकों व्याख्याएं विद्वान लोग करते हैं। 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो हर दाने में एक नक्षत्र है। 27 चौका 108 और एक मध्यकाल का नक्षत्र है अभिजीत, जिसको हम सुमेरु कहते हैं, तो 28वां नक्षत्र है। और हम लोग ये मानते हैं भगवती के 107 से 8वां जन्म जब हुआ है तब इस माला का एक एक जन्म भगवती को समर्पित है। तो ये जो माला हम घुमाते हैं, तुलसी की, चंदन की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, मोती की, ये माला हमारे ऋषियों ने इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा के रखा है। उसको शोध करने की आवश्यकता है। संस्कारों का शोध, मैंने प्रारंभ में जैसे कहा था, गर्भ धारण, आज भी मैं चैलेंज से कहता हूं, मैंने लगभग 52 से 54 ऐसे दंपतियों को गर्भाधान करा करके, जिनकी शादी हुए 25 वर्ष हो गए थे, निसंतान थे, और ज्योतिषीय गणना और आयुर्वेद के द्वारा उनको मैंने विधि सम्मत उनकी क्रिया करने का समय तक निश्चित लिख करके मैंने दिया। आज वो उनके लड़का ही पैदा हुआ, समाज में वो लड़के आज जीवित हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। जब हम पंचांग उठाते हैं तो उसमें पहले आता है गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, सारे संस्कारों का उल्लेख। अब मारवाड़ी में कहावत है, लंका ने कई मुंदरी बताओ। ये विद्वानों की सवाल, सारे ब्राह्मण हैं। ज़्यादा मैं इस विषय में ज्ञान की अगर बातें करूँगा, लोग कहेंगे महाराज हम तो स्वयं ही ज्ञानी, आप हमको ही ज्ञान पढ़ा रहे हो का। और ये इलाका तो अपने आप में ब्राह्मणों का बहुल क्षेत्र है। तो ये जो संस्कारों की जननी है माँ, और माँ का वात्सल्य मिलता है, उसके बाद गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो ये आज का जो आयोजन देख करके, कल जब हम आए थे तो मैंने, हमारे साथ एक ब्राह्मण हमको लेके आए, इसका नाम है गिरधर। उसको बहुत साल से मुझे